हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आर लर्निंग चैनल शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आज हम कवर कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है सेल, और सेल के अंदर सब टॉपिक रहेगा गोल्गी अपैरेटस, जिसको हम गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल दिया करते हैं। आइए, ये भी एक सेल ऑर्गेनल होता है। इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, फंक्शंस, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखेंगे बच्चों, इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसके बारे में डिटेल्स देने की कोशिश की थी पहली बार, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने इसी के नाम से रख दिया। जो सेल का ऑर्गेनल है गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आगे देखते हैं कैमिलो गोल्गी के बाद में हमें और क्या चीजें मिलेंगी। इट कंप्राइजेज ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। ये किसका बना होता है? विस्कल्स होती है, और वो भी कैसे होती है? पैरेलल होती है। एक विस्कल की लेयर, दूसरी विस्कल की लेयर, तीसरी विस्कल की लेयर। और ये विस्कल्स किससे होती है? ये भी मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था? शीट और ट्यूब थी, वो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड थी। तो यहां पर भी क्या है? विस्कल्स है, और ये विस्कल्स भी क्या है? ये पैरेलल विस्कल्स है, शीट्स हैं, और ये शीट्स किससे कवर्ड है? मेम्ब्रेन से कवर्ड है। शीट्स जब मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं तो उसके बाद में हम इनको क्या बोल दिया करते हैं? जैसे ये ऑर्गेनल्स आपको दिखाए, ऑर्गेनल्स के अंदर में क्या दिखेगा? आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। इस तरह से ये पैरेलल शीट्स और हो गया। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हो गई, जो पैरेलल होती है एक तरीके से एक दूसरे के। अब क्या होता है इसके अंदर में? यहां अगर आप लोग देखेंगे, दीज सैक्स, एक चीज, वेसिकल्स आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे, दीज सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर एंड आर फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स। ये पैरेलल जो मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल्स का जो पैरेलल ये रूट है, इन खांचों को हम क्या बोलते हैं? सैक्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टन बोल देते हैं। और ये पैरेलल जो मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम्स होती हैं, ये किससे भरी होती है? एंजाइम से भरी होती हैं। एंजाइम्स मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो सेल बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन और उसके अंदर में बदलाव और उसके रेट को बदलने के, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब यहां बात आती है सिस्टम, जो आपने यहां देखा। अब गोल्गी अपैरेटस के अंदर में आपको क्लियर हो गया कि सिस्टम क्या चीज होती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और इंफॉर्मेशन। इट इज कंसीडर्ड एज द पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। फिर से, इट इज कंसीडर्ड एज द पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट। ये पैक करता है और फॉरवर्ड करता है। ये पैक किसको कर रहा है और फॉरवर्ड किसको कर रहा है? केमिकल्स को पैक करता है जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं, और उनको पैक करता है, मॉडिफाई करता है, और उनको क्या करता है? आगे के लिए भेज देता है। जहां जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की जगहों पर भेज देता है। इसीलिए इसको फॉरवर्डिंग और पैकिंग डिपार्टमेंट बोल दिया जाता है सेल का। आगे देखेंगे इसके पास में और क्या क्या रहेगा, फंक्शंस क्या है गोल्गी अपैरेटस के। The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. जो मटेरियल सेल और एंडोप्लाज्मिक, सेल के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर अलग अलग जगहों से बनकर आता है, ये उसको पैक और मॉडिफाई करते हैं और टारगेट्स पे भेज देते हैं जहां जहां इनको जाना होता है। आप देखेंगे, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन विस्कल्स। वो भी क्लियर है इसका फंक्शन। ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ वाला है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के बाद में ये क्या हो गया? यहां पर क्या हो रहा है? स्टोरेज हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, पैकिंग हो रही है। किसकी पैकिंग हो रही है? प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, विस्कल्स के अंदर में। आगे यहां से देखिए चीजें ये सारी निकल रही है। विस्कल्स के अंदर में प्रोडक्ट आया, ये प्रोटीन आ रहा है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ वाला। यहां से प्रोटीन आया जो विस्कल्स के अंदर है, पुटिकाओं के अंदर है, और ये यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है ना। इसके पास आ गया, आया। इसी तरह से ये क्या करते हैं, यहां पर उसको स्टोर और प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने का काम इनका रहता है। इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो ऑन हो रहा है। आगे मॉडिफिकेशन, पैकिंग, सब चीजें कंटिन्यू है। अब यहां से ये टारगेट ऑर्गन के पास में मॉडिफिकेशन के बाद निकल जाते हैं। इन सम केसेस इट ऑल्सो कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। कुछ केसेस में ये
जो शुगर जो होती है, ठीक है ना, उसको सिंपल वाले को कॉम्प्लेक्स यानी उल्टा काम कर देते हैं, ये सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करते हैं। द गोल्गी अपैरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम को बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है? लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब लाइसोसोम क्या काम करता है? ये भी सेल ऑर्गेनल है, क्या काम करता है मैं इसके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, उसके फंक्शनिंग के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।